स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड एज शोन इन फिगर 1, फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड। अब आपने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स के टेंशन फाइंड आउट करनी है। आप इसका डाटा पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास चीज़ें जो हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, डाटा जो हमने इस स्टेटमेंट से निकाला है वो हमारे पास कुछ ये है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका वेट हमें गिवन है जो कि हमारे पास 10 न्यूटन है, ठीक है। और उसको एक आपने हैंग किया हुआ है, एक आपने एक रस्सी है, एक कॉर्ड है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या किया है कि आपने उसके अंदर जो टेंशन है यानी कि खिंचाव जो आप जिसे हम कहते हैं उर्दू जुबान में, वो आपने फाइंड आउट करना है उस रस्सी के अंदर या उस कॉर्ड के अंदर, ठीक है। अब टेंशन टी से अगर हम उसे डिनोट करें तो वो हमने फाइंड आउट करनी है, वो हमारे लिए अननोन है। अब स्टूडेंट्स टेंशन जो है, अब सबसे पहले हम फिगर पे जाते हैं दोबारा। ये फिगर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब फिगर 1 में अब मैं इनको लेबल करने चाहती हूँ कि अगर ये जो मेरे पास ब्लॉक है जिसका हम कहते हैं कि वेट जो होगा वो उसके सेंटर पॉइंट से हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। जैसे मैं डब्ल्यू से डिनोट किया तो हम उसके जो उसका फॉर्मूला है वो हमारे पास mg होता है, यानी कि मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और टेंशन जो होती है वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्ट्रिंग में या रूप में जो होगी वो हमेशा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करी होगी, यानी कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर मैंने बनाया ये हमारे पास बेसिकली टेंशन कहलाएगा, जो कि स्ट्रिंग या फिर रूप में जो है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक। इससे तो हमें इसकी डायरेक्शन का पता चल गया कि इसकी क्या होगी डायरेक्शन, और फिर उसके बाद हम इसका हमने मैग्नीट्यूड यानी कि जो हमने इसकी वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यानी कि इसकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हम क्या जो है टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ रखी है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो तमाम फोर्सेस यानी कि जितनी भी फोर्सेस किसी भी सिस्टम पे एक्ट कर रही होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, यानी कि समेशन जो उनका होता है यानी कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज जो होती हैं वो हमारे पास क्या होता है, जीरो के बराबर होंगी। यानी कि सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो भी हमारे पास जीरो के बराबर होंगी, और सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग अलोंग द वाई डायरेक्शन जो है वो भी हमारे पास जीरो के बराबर होंगे। और अगर हमारे पास इस केस में अगर जी एक्सिस में भी कोई फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं तो फिर भी मैं ये लिखती हूँ कि समेशन एफ ऑफ जी जो है वो भी हमारे पास जीरो के बराबर होगा, ठीक। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस, ये अगर मेरे पास एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, तो अब मैं सबसे पहले देखती हूँ कि मेरे पास एक्स एक्सिस में कौन सी फोर्सेज लग रही हैं। अगर हम इसके ऑपोजिट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर जिस तरह से यहाँ मैंने इसको एक्स एक्सिस कह दिया, इसको वाई एक्सिस कह दिया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं, तो आप इसके ऑपोजिट भी ले सकते हैं, यानी कि ये वाई एक्सिस भी हो सकता है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस भी हो सकता है। ये जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हमारे पास ये तीन एक्सिस जो हम बनाते हैं एक्स वाई और जी जो है ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस में फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं। एक्स एक्सिस में अगर हम देखें तो इस फिगर के मुताबिक कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो एक्स एक्सिस की में लाई कर रही हो, तो फिर इसका मतलब हुआ कि हमारे पास समेशन एफ एक्स जो है वो हमारे पास जीरो के बराबर है और यहाँ कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं समेशन एफ ऑफ वाई में। अगर समेशन एफ ऑफ वाई देखा जाए तो उसमें हमारे पास दो फोर्सेज एक्ट करनी है, एक वेट कर रही है और एक टेंशन कर रही है। तो अगर हम इनका देखें तो अगर टी जो है यानी कि टेंशन जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग आ रही है, यानी कि अगर आप देख सकते हैं कि उसकी जो डायरेक्शन है, मैं अगर इसको किसी और कलर से भी डिनोट कर देती हूँ, ये पर्पल कलर का यूज कर लेते हैं इसके लिए, या फिर इससे भी कोई डार्क कलर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये अगर हम पिंक कलर यूज करें तो पिंक कलर से आपको ये शो करी है कि जो टेंशन है ये बिल्कुल अलोंग द वाई एक्सिस है। अब अलोंग द वाई एक्सिस जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स वो हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में जाएगी यानी कि माइनस वाई यानी कि नीचे वाली डायरेक्शन में जाएगी तो माइनस वाई एक्सिस कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी होते हैं। अगर समेशन एफ वाई में हम फोर्सेज को लिखना चाहेंगे तो जो फोर्सेज वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग होंगी वो पॉजिटिव कंसिडर की जाएंगी, और जो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग होंगी वो नेगेटिव कंसिडर की जाएंगी। जैसे टी के साथ मैंने पॉजिटिव साइन डाला है, और डब्ल्यू जो होगा वो क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके साथ मैं माइनस साइन लगाऊंगी और फिर डब्ल्यू लिखूंगी। और इनका समेशन जो है यानी कि ये दो फोर्सेज जो कि वाई एक्सिस में
अलॉन्ग एक्ट करी थी, तो इनका जो सम है यानी कि इन दोनों को जब मैंने एड अप कर दिया है तो ये हमारे पास 0 के बराबर है। अब इसी चीज को हम एक और तरह से लिखते हैं ताकि आपको इसके समीशन की जो चीज है वो क्लियर हो सके, यानी कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि टी प्लस माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ताकि समेशन की जो मीनिंग है वो मेंटेन रह सके, यानी कि समेशन जो है वो हमारे पास क्या होता है, सम होता है। ठीक है, और माइनस साइन अगेन मैं आपको बता दूं कि हमने नेगेटिव वाई एक्सिस की वजह से पुट किया है, क्योंकि डब्ल्यू की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। अब इसी को अब मैं इस ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स, जिससे मुझे मालूम हो जाता है कि टेंशन जो है वो डब्ल्यू के बराबर आ जाती है। अगर मैं नेगेटिव को राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगी तो मेरे पास पॉजिटिव बन जाएगा, और डब्ल्यू जो है हमारे पास स्टूडेंट 10 न्यूटन है, तो इसका मतलब हुआ कि टेंशन जो एक्ट करी है बॉडी पे वो 10 न्यूटन की है, जिससे मुझे ये मालूम हो गया स्टूडेंट्स कि हमारे पास टेंशन और वेट जो होते हैं वो हमेशा सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, लेकिन उनकी सिर्फ डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है टू ईच अदर।